पिछले कुछ महीनों से बल्कि अगर हज सीजन के फौरन बाद की बात करें तो तब से लेकर हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है और वो ये था कि भाई सऊदी अरब का 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा कब आएगा, क्या वाकई वीजा रिज्यूम होगा या बस अफवाह है। और सच बताऊं तो मुझे खुद भी यही लग रहा था कि शायद ये वीजा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर अचानक सऊदी अरब की तरफ से एक ऐसी अपडेट आई जिसने सबको खामोश कर दिया। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही असल हकीकत बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को अभी तक मालूम है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। सऊदी अरब ने एक नया टूरिस्ट वीजा लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीजा बाय प्रोफाइल। और ये वीजा कोई आम वीजा नहीं है, ये वीजा आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह है कि ये वीजा 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा है और वो भी ऑनलाइन यानी ई वीजा। तो सऊदी अरब ने लॉन्च कर दिया है ई वीजा जो कि 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीजा होगा। अब आपको ना किसी एजेंट के पास जाना है, ना ही किसी ऑफिस को विजिट करना है और ना ही एम्बेसी के चक्कर लगाने हैं। बस आपको चाहिए आपका सिर्फ मोबाइल फोन और सऊदी मोफा की ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही सिंपल है? क्योंकि अब यहाँ पर आकर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो समझते हैं शायद इसके लिए कोई खास पासपोर्ट चाहिए, ये शेंजन वीजा की रिक्वायरमेंट है, ये यूके यूएसए कनाडा की आपके पास नेशनैलिटी होनी चाहिए या किसी खास रेफरेंस की जरूरत होगी। लेकिन हकीकत ये है कि इस वीजा के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है और वो है आपका वीजा कार्ड। और इस वीजा को हासिल करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है आपका बैंक अकाउंट का कार्ड यानी एटीएम कार्ड। अब चाहे वो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, कोई भी बैंक हो, डेबिट हो या क्रेडिट हो, बस कार्ड के ऊपर वीजा का लोगो होना चाहिए। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपने देखा होगा कि उस पे 2 तरह के लोगो बने होते हैं, एक मास्टर कार्ड का और एक वीजा का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीजा की, यानी अगर आपके बैंक कार्ड के ऊपर वीजा का स्टिकर मौजूद है तो फिर समझे ये वीजा आप ही के लिए है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, ये वीजा सिर्फ कार्ड देखकर ही इशू नहीं किया जाएगा बल्कि कार्ड की हिस्ट्री को देखकर इशू किया जाएगा। यानी अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास वैलिड कार्ड है जिसके ऊपर वीजा का स्टिकर है, आप उसको डेली इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी आती है, आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, शॉपिंग करते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी इसी कार्ड से करते हैं, तो सिस्टम आपको ट्रस्टेड ट्रैवलर समझता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट महीनों से खाली पड़ा है या बस आपने नया अकाउंट ओपन किया और फौरन ही वीजा के लिए अप्लाई कर दिया तो फिर रिजेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पे आप सिस्टम को धोखा नहीं दे सकते। अब आते हैं सबसे इजी पार्ट पर। अब आपको सिर्फ मोफा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, पासपोर्ट की डिटेल एंटर करनी है और बाकी का काम आपके बैंक का वीजा सिस्टम खुद हैंडल कर लेता है। यानी जब आप मोफा की वेबसाइट पे अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स एंटर करेंगे तो उसके साथ आपको अपने बैंक अकाउंट का वीजा कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है। उसके बाद वीजा कंपनी खुद से इसको वैलिडेट करेगी और आपकी हिस्ट्री के हिसाब से आपका जो भी प्रोफाइल बनेगा वो मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर देगी। और अगर वो उसको ट्रस्टेड ट्रैवलर मानेगा तो फिर आपको वीजा इशू कर दिया जाएगा। यानी किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, इसके साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आपका प्रोफाइल मैच होना चाहिए और आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। अब सबसे कॉमन सवाल कि पाकिस्तान के लिए कब ओपन होगा, तो सच ये है कि अभी ये सहूलत सिर्फ गल्फ कंट्रीज के लिए एक्टिव की गई है। यानी टेस्ट बेसिस पे सऊदीया ने इसको ओपन किया है क्योंकि ये वीजा प्रोफाइल बेस्ड है, ये कंट्री बेस्ड वीजा नहीं है। इस वीजा को किसी खास कंट्री के लिए लॉन्च नहीं किया गया, यानी ये वीजा कंट्री बेस्ड नहीं है बल्कि प्रोफाइल बेस्ड है। इसलिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हज सीजन जैसे ही मुकम्मल होगा, हज 2026 के बाद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए भी इसे ओपन कर दिया जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो मालूमाती लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप किस कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखिएगा और साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि क्या आपके पास वीजा कार्ड है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका सवाल अगली वीडियो का टॉपिक बन जाए। मिलते हैं एक और वीडियो में।